हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आने वाली हर साल बाढ़ के बारे में। जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही आपको न्यूज़ में दिखने लगता है कि बिहार में बाढ़ आ गया है। और ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये न्यूज़ और ये बाढ़ हमें हर साल देखने मिलती है। बिहार भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ग्रस्त है बाढ़ से। तो क्यों आता है बिहार में बाढ़ हर साल, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है बिहार का मैप और यहाँ से जाती है गंगा नदी, जो कि बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। यह है नॉर्थ बिहार और यह है साउथ बिहार। और बिहार में ऐसे बहुत से नदी हैं जो 12 माह बहती हैं, जिसे 12 मासी नदी कहते हैं और इंग्लिश में पेरेनियल रिवर कहते हैं। और कुछ ऐसी भी नदी हैं जो 12 माह नहीं बहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके वजह से बिहार में बाढ़ आता है। तो चलिए वापस चलते हैं मैप पे। तो देखिए, जो ये नॉर्थ बिहार का जो ये हिस्सा है, यहीं सबसे ज़्यादा बिहार में यहीं बाढ़ आता है। और देखिए, जो नॉर्थ बिहार है ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो चलिए, जो जो हम नदियों के बारे में बात करें तो पहली नदी है वो गंडक रिवर है। ये नेपाल के नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे नुबाइन ग्लेशियर है ऊपर के साइड में, यहाँ से निकलती है वो और वहाँ से आगे बढ़ते हुए भारत में एंटर करती है। और यहाँ पे 30-35 किलोमीटर वो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे इस तरीके से बहते हुए वो यहाँ से बिहार में एंटर करती है, फिर पटना होते हुए वो गंगा में मिल जाती है। और फिर दूसरी नदी है कमला नदी। ये नेपाल के सिंदुली डिस्ट्रिक्ट से जो है, देखो यहाँ से निकलती है वो और फिर यहाँ से बिहार में एंटर होती है वो और आगे जाके वो इस तरीके से बहते हुए कोसी में मिल जाती है। फिर तीसरी नदी आती है बागमती नदी। ये नेपाल के काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर शिवपुरी हिल से निकलती है। देखिए, यहाँ से निकलती है वो, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से एंटर होते हुए इस तरीके से बहते हुए चली जाती है, कोसी नदी में मिल जाती है। और चौथी नदी है कोसी नदी। ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए बिहार में भीमनगर में, जो भीमनगर है बिहार का, वहाँ से वो एंटर होते हुए इस तरीके से जाके वो गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी ने 2.5 साल में 120 से 150 किलोमीटर जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले वो देखिए वो यहाँ से बहती थी, फिर धीरे धीरे वो यहाँ से बहने लगी। और जब नदी में पानी बढ़ता है तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी बहना स्टार्ट कर देती है। लाइक यहाँ से यहाँ तक वो पूरी फैली हुई है। इसलिए इसको बिहार का अधिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कुछ मार्ग जो है वो फिक्स नहीं है। वो कभी यहाँ से बह सकती है और कभी यहाँ से भी बहती है। और फिर पांचवी नदी है महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और वहाँ से वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए वो बिहार में किशनगंज से एंटर करती है और फिर वो आगे बढ़ते हुए वो गंगा में मिल जाती है। देखिए, बिहार का जो ये उत्तरी क्षेत्र है और जो नेपाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसे तेराई क्षेत्र कहते हैं, यानी लो लैंड एरिया। तो यहाँ पे है हिमालय और हिमालय के ये जो फुट हिल्स है वो ये फुट हिल्स एरिया कहा जाता है, मतलब ये निचला क्षेत्र है। इसलिए ये जितने भी नदियां हैं उनका प्रवाह बिहार की ओर तेज़ी से होता है। और जब मानसून में नेपाल में भारी बारिश होती है तो वहाँ से पानी तेज़ी से बिहार की ओर बढ़ता है। और जब पानी तेज़ी से बिहार की ओर प्रवाह होती है तब अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर भी आगे ले जाती है। और जब ये मिट्टी, बालू, पत्थर जब नदी के सतह पे जब बैठ जाते हैं तब ये नदी का पानी बाहर की तरफ फैलने लगता है और नदी के पास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बिहार में अधिक वर्षा हो या नेपाल में, बिहार में बाढ़ आ ही जाता है, इन नदियों की वजह से और बिहार की भौगोलिक रचना की वजह से। तो आई होप गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा बिहार में बाढ़ आने का रीज़न क्या है। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।